सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, ये तमाम लोग जो है शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले में पाए गए हैं और इसका सबूत है। अगर सबूत नहीं है तो सीबीआई ने गिरफ्तार कैसे किया, सबूत नहीं है तो ईडी ने गिरफ्तार कैसे किया, इसका कुछ जवाब है आपके पास? आजकल सीबीआई जो है उसकी जो वो है सिर्फ भाजपा के लिए काम करने वाली एक संस्था बन गई है। उसका कार्य सिर्फ गिरफ्तार करना उन लोगों का है जो भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है, अगर गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ही तो जेल भेज रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। अगर सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो कोर्ट जो है उनको झुठला देती, ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं होता कोर्ट उसे भी झुठला देती, लेकिन कोर्ट झुठला नहीं रही है, उसे मान रही है, जेल भेज रही है। तो कहीं न कहीं ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप नहीं मान रही हो क्योंकि आप उस पार्टी की जो है पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष है, महिला जिलाध्यक्ष। आप देखिए, उन्हें जेल नहीं भेजा है, अभी सिर्फ हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है 2 साल। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग आए हैं गुरुग्राम में। आम पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष सुशीला कटारिया जी मेरे साथ मौजूद हैं और आज इनसे बहुत ही कड़वे सवाल होंगे। 2021 और 22 की आबकारी नीति, जो शराब घोटाले की जो नीति बनाई गई थी आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा, उसमें मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने जेल भेजा जो, और संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भी सीबीआई ने जेल भेजा, और 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक और मंत्री आम आदमी पार्टी के अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उसमें जो है अरविंद केजरीवाल भी जुड़ गए गिरफ्तारी में, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि विपक्ष दिल्ली के अलावा, हरियाणा के अलावा और भी राज्यों में विपक्ष हैं, और किसी जहां के सीएम हैं, विपक्ष में सीएम है, बीजेपी की नहीं है, मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं जेल में डाल रही है भाजपा, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को डाल रही है? इसका क्या कारण है मैडम? आम आदमी पार्टी के नेता सही हैं या गलत हैं? आम आदमी पार्टी के सभी जितने भी नेता हैं सभी बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी देने के बाद भी उनका जो बजट है वो सरप्लस में है। ये सरकार चाहती नहीं है कि अच्छे कार्य हों, इसीलिए उन्होंने हमारे नेताओं को जेल में डाला है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को, जिसको भी इन्होंने ईडी सीबीआई की रेड डाली और इन्होंने गिरफ्तार किया, और जब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है उसके बाद उनके या तो फाइलें गुम हो जाती हैं या उनके जो केस हैं वो बंद हो जाते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी का जो नेता है, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, वे सभी बहुत ईमानदार हैं। वे इनकी वॉशिंग मशीन से साफ नहीं होना चाहते, वे देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसी वजह से वो आज जेल में, अगर आज वो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अगर भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो उनके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे, जैसे कि बाकी नेताओं के भी हटे हैं। परंतु हम बहुत ही पक्के कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि पिछले 2 सालों से मनीष सिसोदिया जी, संजय जी और सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला हुआ है। जबकि आप देखिएगा कि 1 रुपये की भी ट्रांजैक्शन इन्हें कहीं नहीं मिली है। कोर्ट ने खुद ने ये कहा है कि अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। उसके बाद भी इन्होंने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के सीएम को, जिस प्रकार से रात के अंधेरे में अरेस्ट किया, इससे साफ साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रही है। उन्हें पता है कि वो इस बार सेंटर में नहीं आने वाले हैं। यही वजह है कि वो चुनाव से 20-22 दिन पहले जाके माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ उन्हें एक भी पैसे का आपको मनी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई देगी। साथ ही मैं बता दूं, जो ये इन्होंने गवाह बनाया है, जो ईडी सीबीआई ने जिसको गवाह बनाया है, असल में इस सारे घोटाले के पीछे जो कि गुनहगार है उसी को उसको अपना यार बना के इन्होंने जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ा किया गया है, उसी व्यक्ति ने जब इनके यहाँ पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी तो 5 लाख का एक जो
इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा, उसके बाद 55 लाख का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के जिसे भाजपा सरकार ने बुंदवा लिया, और साथ में एक और कंडीशन रखी कि आप माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम लोगे, तब जाके उनके बेटे को कोर्ट ने जो है बेल दी है। तो ये सब चीज़ें जो भाजपा कर रही है वो आम जनता को बहुत अच्छे से समझ आने लग गया है। इन्होंने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो चंदा इकट्ठा किया था, जो चंदे के नाम पे जो इन्होंने धंधा शुरू किया हुआ था, उसका जो खुलासा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, उसको दबाने के लिए इन्होंने अरविंद जी को गिरफ्तार किया ताकि जो सारा मीडिया है वो वहाँ घूम जाए। परंतु मैं बता दूं, जनता भोली जरूर है, परंतु उन्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो आज भाजपा के साथ वही हो रहा है। वो करना कुछ चाह रही है, हो कुछ हो ही रहा है। जनता की पूरी तरह से सिंपैथी अरविंद जी को मिली हुई है। इस चुनाव में पहले ही हम लोग चुनाव जीत रहे थे, परंतु अब की बार इन्होंने जो किया है, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एकदम साफ पाक है और वो रिहा होके आएंगे। जिस प्रकार से केस चल रहा है, उनका मकसद सिर्फ उनको वहाँ पे रोक के रखना है और जनता को गुमराह करना है। परंतु अब की बार जनता 2 बार देख चुकी है, इस बार भाजपा को किसी भी प्रकार से वोट नहीं देने वाली है। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो इस बार भाजपा को फिर से शून्य पे लाके समेट दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ऐसी ताकत है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे बोल रही हैं कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर था इसलिए भाजपा ने जेल में डाला। लेकिन दिल्ली और देश के कोने कोने से सभी राज्यों से आम जनता, जो आम जनमानस है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, ये तमाम लोग जो है शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले में पाए गए हैं और इसका सबूत है। अगर सबूत नहीं है तो सीबीआई ने गिरफ्तार कैसे किया? सबूत नहीं है तो ईडी ने गिरफ्तार कैसे किया? इसका कुछ जवाब है आपके पास? आजकल सीबीआई जो है उसकी जो वो है सिर्फ भाजपा के लिए काम करने वाली एक संस्था बन गई है। उसका कार्य सिर्फ गिरफ्तार करना उन लोगों का है जो भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है, अगर गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ही तो जेल भेज रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। अगर सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो कोर्ट जो है उनको झुठला देती, ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं होता कोर्ट उसे भी झुठला देती। लेकिन कोर्ट झुठला नहीं रही है, उसे मान रही है, जेल भेज रही है। तो कहीं न कहीं ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप नहीं मान रही हो क्योंकि आप उस पार्टी की जो है पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष है, महिला जिलाध्यक्ष। आप देखिए, उन्हें जेल नहीं भेजा है, अभी सिर्फ हिरासत में है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 साल से एक केस में पूछताछ की जा रही है। आप बता दीजिए, पूछताछ के लिए कितना समय चाहिए होता है? क्या 2 साल किसी केस की पूछताछ के लिए समय चाहिए होता है? अभी तो कोर्ट में केस पहुंचा भी नहीं है, अभी तो सीबीआई के पास ही केस है। उन्होंने अभी तक 2 साल में एक भी सबूत अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हम अपने केस जो है वो जब केस स्टार्ट होगा तो सबूत भी पेश कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ गवाहों के बयान पे इस केस को बनाया गया है और वो गवाह जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस दिन ये जो केस है कोर्ट के सामने आएगा तो एक दिन भी नहीं टिकेगा। ऐसा खुद जो जज है उन्होंने कहा है कि ये जो केस है ये एक दिन भी ट्रायल पे नहीं जाने वाला है, एक दिन भी टिकेगा नहीं ट्रायल पे आने के बाद। लेकिन देश की जनता का ऐसा क्या मानना है, क्या कहना है? देश की जनता अब ये बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म है, अब वो दोबारा दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ मैं। कल 31 तारीख है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि रामलीला ग्राउंड में सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। सभी लोग माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए वहाँ पे एक महारैली की जा रही है कल संडे को। और आप सबसे भी अनुरोध है, आप सभी अगर अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप चाहते हैं कि उनके कंधे मजबूत हो, उनके लिए रिहाई की जो गुहार लगाई जाएगी, आप सभी से अनुरोध है आप सभी भी वहाँ पे रामलीला ग्राउंड पे पहुँचे। ये जो पार्टी है रामलीला ग्राउंड से बनी है और आप देखिएगा कि एक जनमानस का जो सैलाब है 31 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। रामलीला मैदान ये गुड़गांव की दिल्ली वाला, अगर वहाँ पे ज़्यादा लाखों की संख्या में अगर कार्यकर्ता जुट गए और किसी चीज़ को लेकर भगदड़ हो गई, पुलिस लाठी चार्ज करेगी और तमाम कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाल सकती है दिल्ली पुलिस।
तो ऐसे में उनका जिम्मेवार कौन होगा, उनके घर का पालन पोषण कौन करेगा, कार्यकर्ताओं को जेल से कौन छुड़वाएगा अगर अरविंद केजरीवाल के चक्कर में कोई आम कार्यकर्ता जेल पहुंच गया। मैडम, बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा देश है इसकी सभी जिम्मेवारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की है, और इस देश में कहीं भी यदि अगर गलत हो रहा है तो हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और इन सब की जिम्मेवारी माननीय जो हमारे मोदी जी हैं उनको लेनी पड़ेगी। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ अपना आंदोलन करने जा रहे हैं, रैली को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ की जिम्मेवारी मोदी जी की होगी, ना कि अरविंद केजरीवाल जी की होगी। लेकिन देश के आम जनता की ये मानना है, ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री सहित मिला के जो है तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी उनको जेल में डाला गया है। इस चीज़ को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी क्यों नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं? आप भी नहीं मान रही हो सुशीला जी? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मान रही हूँ। मुझे पता है कि उन्होंने जो काम किए हैं वो दिल्ली की जनता कल दिखा देगी कि किस प्रकार से वो अपने घरों को, मकानों को छोड़ के अरविंद जी के लिए रामलीला ग्राउंड पर पहुंचेंगे। आप देखिएगा कि इस प्रकार से जन सैलाब जो होगा वो साबित कर देगा कि वो सारी दिल्ली की जनता, जो आप कह रहे हो कि जनता, बार बार जनता का नाम ले रहे हैं, इस दिल्ली की जनता ने उनको 3 बार चुन के भेजा है। 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार से रात के अंधेरे में अरेस्ट करके ले जाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो दिल्ली की जनता को उन्होंने जेल में डाल दिया। आप एक प्रकार से ये मानिए उनके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो उनको जेल में डालना मतलब उन दिल्ली की जनता के सारे अधिकारों को जेल में डाल दिया गया। परंतु हमारे जो नेता हैं वो किसी प्रकार से डरेंगे नहीं, और वो दिल्ली के लिए जेल में बैठ के भी सरकार को चलाएंगे, बखूबी चलाएंगे और बहुत अच्छे चलाएंगे। रामलीला मैदान में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे तो उसमें जो है कार्यकर्ता आएंगे या दिल्ली की आम पब्लिक आएगी, कि या जो नेता विधायक आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी भी बचे हैं वो लोग पैसा खर्चा करके जो है भीड़ इकट्ठा करेंगे एक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, और अरविंद केजरीवाल को छवि मजबूत करने के लिए सरकार की नज़र में कि भाई अरविंद केजरीवाल को आप रिहा करो, जनता रहेगी कि पैसे के दम पे भीड़ इकट्ठा की जाएगी नेताओं के द्वारा? हमारे देश में विपक्ष अभी जिंदा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, इस महारैली में बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, और वो पैसे के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, वे लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पहुंच रहे हैं। वे सभी अरविंद केजरीवाल जी को चाहते हैं कि वो इस एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है, और जिसके लिए वो आवाज़ लगाने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी जी वहाँ पहुँच रहे हैं, और विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वे सभी पहुँच रहे हैं। दूर दूर से सभी नेता आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के नेता आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि आप जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि पैसे से भीड़ जुटाई जाएगी, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की 3 से 4 हज़ार बसें आ रही हैं। वो कह रहे हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान के हर कोने से कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेने आ रहे हैं, क्योंकि यदि अब अगर इस लोकतंत्र को जीवित नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी चुनाव भी नहीं होने देंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी लोकतंत्र खतरे में है, उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। आप देखिएगा किस प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने 2 बार ट्वीट करके पूछा है कि हमारी इस केस पे कड़ी नज़र है। जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का जो लोकतंत्र है उसके विषय में जिस प्रकार से चर्चा की जाती है, आज उस पर थू-थू की जा रही है कि आज इनका लोकतंत्र खत्म है। हमारे संविधान में जो जो प्रावधान थे उन सभी को ताक पे रख के नरेंद्र मोदी जी ने सारे कानूनों को बदल दिया है जिस प्रकार से, और जो एलजी का जो कानून लेके आए, जिस प्रकार से इन्होंने ये जो भी कुछ कार्रवाई बैठाएंगे, आप अब देखिएगा कि इसका परिणाम जो होगा बहुत ही आम जनता के लिए भी गलत होगा, यदि अगर वो अरविंद जी के कंधों को मजबूत नहीं करते हैं। तो एक चीज़ आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या आ सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कल रामलीला ग्राउंड में, या उसके बाद या पहले? अभी तक तो आए नहीं, लेकिन क्या रामलीला ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आ सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, क्योंकि वो पहले से भी समर्थन करते थे अरविंद केजरीवाल का? देखिए, मुझे बालकृष्ण ठाकरे जी का पता है, वो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा राहुल गांधी का पता है, वो जरूर पहुंच रहे हैं। उसके अलावा अखिलेश जी के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, पर मैंने ये सुना है कि सभी विपक्ष की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हर पार्टी का शीर्ष नेता जरूर पहुंच रहा है वहाँ पे। अच्छा, एक प्रश्न और है, क्या आप चंद्रशेखर रावण को जानती हैं या नहीं?
चंद्रशेखर रावण को। ये आज़ाद समाज पार्टी के हैं, बहुजन जात से आते हैं, नहीं जानती। वो भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो है रहते हैं। तो देखना यह है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, या ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति तैयार करने के लिए दिखाते हैं कि हम विपक्ष के साथ हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे मैं आया था आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष से बातचीत करने के लिए और उनका राय जानने के लिए कि आम आदमी पार्टी एक्चुअल में लिप्त है भ्रष्टाचार में कि नहीं लिप्त है। दूसरी बात यह है कि आप आम आदमी पार्टी में कब ज्वाइन किया, आपने कब ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी में? मेरे को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे, मैं वैसे अन्ना हजारे के आंदोलन में जाती आती रहती थी, पर मैं राजनीति में सक्रिय नहीं हुई, सामाजिक कार्यों में रहती थी। परंतु मैंने पंजाब चुनाव से पहले इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और पंजाब का माहौल इसी प्रकार का था। पत्रकार बंधु सभी ये कहते थे कि पार्टी का कुछ नहीं है, परंतु वहाँ वोटर इतने साइलेंट थे कि चुपचाप से वोट डाल के आए और हमने सीधा सरकार बनाई। हमने वहाँ पे सीधा सरकार बनाई। आप देखिएगा कि हरियाणा में हम सीधा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी इन्हीं सब चीज़ों से बौखलाहट में है, वो जानते हैं इन सब चीज़ों को। यही वजह है कि विपक्ष को वो ख़त्म कर रहे, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। दूसरा विपक्ष कांग्रेस है, उसके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब उसके पास नेता नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो कैसे वो चुनावी मैदान में टिक सकती है। तो यही वो हथकंडे अपना रहे हैं। परंतु जनता में बहुत ताकत होती है। जनता वोट की चोट से इस बार नरेंद्र मोदी जी को बता देंगे कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए। ऐसा नेता जो कि आम जनता के हितों को ही ख़त्म कर दे। सुशीला कटारिया को कभी पार्षद या विधायक या सांसद के लिए पार्टी पूछेगी कि नहीं पूछेगी चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी जैसी भी जिम्मेवारी देगी हम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। पार्टी जिस चुनाव के लिए कहेगी हम लड़ेंगे, नहीं तो हम संगठन में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमें मतलब राजनीति में आने का ये नहीं था कि हमें चुनाव ही लड़ना है। हमारा सीधा मकसद है कि हम भी चाहते हैं जो दिल्ली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, वो हरियाणा में कब होगा। हमसे जनता जब पूछती है कि अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हरियाणा को कब मिलेगी, तो उसका सीधा सीधा एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। यदि आप सभी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस अगर यहाँ काम करती है, तो आपके अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी। और ये महंगाई के मुद्दे को लेके जो आया थे, जिस प्रकार से भाजपा महंगाई को ख़त्म करने आई थी, वो आज चरम पे है। तो उन सभी के लिए आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो मिलकर काम करेगी। लेकिन अभी तक जितने भी लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए हैं एज ए आम कार्यकर्ता या किसी पोस्ट पे पद पे पहुंचा, जो पार्टी का पद होता है, विधायक सांसद के पद की बात नहीं कर रहा हूं, सबके मन में दिली इच्छा होती है, लालसा होती है कि मुझे पार्टी टिकट देगी, या छोटे चुनाव का टिकट देगी या बड़े चुनाव का टिकट देगी। आपके भी मन में ऐसी कोई लालसा तो ज़रूर होगी, लेकिन आप बता नहीं रही हो मैडम। सही सही बता दो। आज मैं राजनीति में, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा के लिए आए थे, समाज कल्याण कर पाए, समाज को ऊंचा उठा पाए, उसी वजह से आए थे। पार्टी जैसी जैसी जिम्मेवारियाँ लगाती गई, वहाँ हमने काम किए। पंजाब में हमें जिम्मेवारी मिली थी चुनाव में, तब हमने वहाँ काम किया। दिल्ली में जिम्मेवारी मिली, हमने वहाँ भी काम किया। आगे भी पार्टी यदि अगर हमें जिम्मेवारी देगी तो हम उनको पूरा करेंगे। 31 तारीख तीसरा महीना 2024 दिन रविवार को रामलीला ग्राम में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दिल्ली रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, आगे क्या होगा क्योंकि हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। साथियों, आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि कल 11 बजे रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में सभी विपक्ष के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, सभी विपक्ष के नेता पहुँच रहे हैं, विधायक पहुँच रहे हैं, दिल्ली की जनता पहुँच रही है, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले सभी वॉलेंटियर्स पहुँच रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि भारी से भारी संख्या में रामलीला ग्राउंड पे पहुँचिए और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने पहुंचिए। आपका बेटा आपके साथ रह के आप सभी के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए काम करना चाहता है। आप सभी वहां पहुंचेंगे, हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।